अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टीचिंग कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी हमारे पास जितने भी पार्ट्स गिवन है उनमें जो सिचुएशन हमारे पास गिवन है उनको हमने रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। जैसा कि पहले इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़रिए हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये अब चूँकि हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ये सीख लेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम गिवन है तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर बनता है। The length of the plot in meter is one more than twice its breadth। हमारे पास जो प्लॉट है उसका लेंथ मीटर में यानी वन मोर है, ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसमें ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हम यूज़ करेंगे और इससे ही हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए प्लॉट की, वो हम यहाँ पे फाइंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ बस इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन आगे अगर क्वेश्चंस आएंगे और उसमें अगर लेंथ और ब्रेड्थ भी मांगा है तो वो फिर हम उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर हम जस्ट सिर्फ इक्वेशंस बनाएंगे। तो आपने स्टार्ट किस तरह करना है, अब चूँकि हमें ब्रेड्थ मालूम नहीं है तो आपने ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका ब्रेड्थ आपने एक्स के इक्वल लेना है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। अब हमें मालूम नहीं है तो उसको हमने एक्स मीटर ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग कंडीशन को देखें, ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी इसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से उसका लेंथ एक ज़्यादा है, 1 मीटर वो ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यानी हमारे पास जो उसका लेंथ बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट, the length of plot हमारे पास इक्वल होगा, यानी ब्रेड्थ का अगर हम ट्वाइस ले लें और उसके साथ 1 मीटर को ऐड करें तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द प्लॉट हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसका एरिया हमारे पास इक्वल होगा, यानी हम अगर ब्रेड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का फार्मूला है, किसी भी रेक्टेंगल का आपने एरिया फाइंड करना है तो उसका ब्रेड्थ और लेंथ हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका आपके पास एरिया आ जाएगा। अब चूँकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर ये एरिया में इक्वल ले सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक एरिया में यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल ले सकता हूँ। x इंटू 2x+1 ये अपनी जगह पे आ जाएगा, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x इंटू 2x+1 इज़ इक्वल टू 528। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ आपके पास ये जो मीटर स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये यूनिट्स तो बस ये ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास ये 528 के इक्वल रह जाएगा। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर और x 1 के साथ तो x आ जाएगा और 528 अपनी जगह पे। अब 528 को दूसरी साइड यानी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इज़ इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया और यही हमारा जो है वो आंसर है। नाउ वी हैव पार्ट 2, और पार्ट 2 हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। यानी दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमारे पास 306 बनता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमने वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब कंसेक्टिव इंटीजर्स किस तरह होते हैं, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल 2 और 3 है जिनके दरमियान कोई गैप ना हो। अब ये 2 और 3 ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह 4 5 या 3 4 हो गए,
अब अगर आपके पास है 5 और 8 तो ये कंजक्टिव नहीं है क्योंकि इनके दरमियान 6 7 वो मिसिंग है। यानी एक के बाद जब दूसरा आ जाए तो ऐसे दो इंटीजर्स को हम कंजक्टिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो हमारे पास दो कंजक्टिव इंटीजर्स है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 306 बनता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमने वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन के बाद अब जैसा कि हमें इंटीजर्स वो मालूम नहीं है तो आपने वो लेट करने हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर को आपने x के इक्वल लेना है। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू x और दूसरा आपके पास बन जाएगा, चूँकि ये कंजक्टिव है तो दूसरा आपके पास x+1 बन जाएगा क्योंकि वो इससे एक ज़्यादा होगा। देयरफॉर द सेकेंड इंटीजर वो आपके पास बन जाएगा x+1। अब इनका अगर आप प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स तो वो आपके पास कुछ इस तरह आएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटीजर वो x इंटू x+1 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी गिवन कंडीशन के मुताबिक जो क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक मैं इस तरह लिख सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि इन दोनों इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 306 के इक्वल है। अब यहाँ से आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² आएगा, x1 के साथ तो आपके पास x आएगा और इस साइड पे हमारे पास है 306 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास x² + x - 306 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन गिवन थी इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखा है ये। अच्छा, आगे कुछ इस तरह क्वेश्चन हमारे पास फिर आ सकते हैं। देखो ये हमारे पास एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। वो इंटीजर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे सोल्यूशन नहीं मांगा है। हम वो इंटीजर्स यहाँ पे फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 2 में हमें कहा गया था कि क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो जस्ट ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट थर्ड है हमारे पास। रोहन्स मदर इज़ 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. रोहन्स मदर जो है वो उससे 26 year older है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 years फ्राम नाउ, यानी 3 साल के बाद उनके ईयर्स का जो प्रोडक्ट है वो 360 बनता है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स प्रेजेंट एज हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिखे सोल्यूशन के बाद लेट करें। देखो चूँकि हमें रोहन्स का एज मालूम नहीं है तो आपने लेट करना है। लेट रोहन्स एज वो आपने x के इक्वल लेना है। रोहन्स एज आपके पास x ईयर्स हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम नहीं है। और मदर एज वो चूँकि उससे 26 ईयर ओल्डर है, देयरफॉर मदर्स एज वो इक्वल हो जाएगा। मदर्स एज वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा x + 26 ईयर्स। x + 26 ईयर्स क्योंकि वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद क्या होगा? दोनों की एज में 3 ईयर्स का इंक्रीज़ आया होगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स उनका जो एज है आफ्टर 3 ईयर्स वो आपके पास इस तरह आएगा। रोहन्स एज वो हो जाएगा x + 3 ईयर्स, यानी 3 साल उसके साथ ऐड हो जाएंगे। इसी तरह उसके मदर का जो एज है, मदर्स एज वो इक्वल हो जाएगा x + 26 और इसके साथ भी आप 3 ऐड कर लें तो ये 3 ईयर उसकी एज में भी इंक्रीज़ आएगा तो x + 29 ईयर्स हो जाएगा। अब चूँकि इन्होंने कहा कि 3 साल बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल बनता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले इनके एजेस का प्रोडक्ट लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एजेस, यानी इनके एज का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनेगा। x + 3 है रोहन्स का एज और x + 29 उसकी मदर का एज है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के मुताबिक इनके एज का जो प्रोडक्ट है
वो हमारे पास बनता है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, वो 360 के इक्वल बनता है। तो इससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यहाँ पर बना सकते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 29 के साथ तो 29x, 3x के साथ तो 3x, और 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 9 से आपके पास आएगा 27, और 2 ऊपर, 3 इंटू 2 से आपके पास आएगा 6, और 2 आपके पास आएगा 87। तो यहाँ पर 87 आप लिख दे और राइट साइड पे है 360। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास आएगा 32x और प्लस 87, और 360 को इस साइड पे आप शिफ्ट कर दें तो 87 माइनस आपके पास आ जाएगा 360, और ये अगर आप मतलब सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 32x अपनी जगह पे, और इससे आपके पास आएगा -273 इज़ इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन था उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमारे पास एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अगर ये स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर मतलब ओरिजिनल स्पीड से अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता तो ये फिर सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेता। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। अब चूँकि हमें ट्रेन की स्पीड मालूम नहीं है तो अब सोल्यूशन लेके और लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, उसको हम x लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हमारे पास x किलोमीटर पर आवर हो गया क्योंकि वो हमें मालूम नहीं है। अब टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर करता है, वो कवर करता है टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब जैसा कि फ़िज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि S इज़ इक्वल टू VT, यानी डिस्टेंस आपके पास इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम के लिए हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से। तो अब यहाँ पर मैं टाइम टेकन, अगर इसके लिए मैं टाइम फाइंड करना चाहूँ तो टाइम टेकन यहाँ पे आपके पास इक्वल होगा टाइम टेकन डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 480 डिवाइड बाय आपके पास आएगा x। अब अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता तो फिर ये कितना टाइम लेता। इफ़ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन टाइम टेकन, तो फिर टाइम टेकन आपके पास किसके इक्वल होता, टाइम टेकन हमारे पास इक्वल होता, फिर उसी स्पीड से डिवाइड करते। टाइम टेकन आपके पास आता टोटल डिस्टेंस, तो हमारे पास एक ही है 480 है, उसको हम डिवाइड करते। ये स्पीड ओरिजिनल स्पीड था और अगर ये 8 किलोमीटर लेस होता तो यहाँ से हम इससे 8 को माइनस कर लेंगे तो फिर टाइम आपके पास वो जो भी आता है इस इक्वेशन से वो हम फाइंड कर सकते थे। अब इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर आपके पास देखो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने में इसको 3 आवर्स ज़्यादा लगते। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन भी आप लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। अब दोनों टाइम का जो डिफरेंस आएगा क्योंकि 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 ये वाला टाइम ज़्यादा था, इससे ये वाला टाइम कम था 480 डिवाइड बाय x, तो इनका जो डिफरेंस था वो किसके इक्वल आता था 3 के, यानी 3 घंटे फिर इसको ज़्यादा लगते, यानी ये ज़्यादा टाइम है, ये T1 इसको कंसिडर कर लेते हैं और ये जो आपके पास है ये T2 है। तो T1 से अगर T2 को माइनस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आता था आवर्स का वो हमारे पास 3 आवर्स आ रहा था। तो इसलिए इस इक्वेशन को मैंने कुछ इस तरह लिखा 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाई x। अब जैसा कि आप लोगों ने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सोल्व करना सीखा है, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक है x और एक है x माइनस 8, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास एलसीएम आएगा इनका। और 480 के साथ यहाँ पर आपके पास x मल्टीप्लाई होगा माइनस अपनी जगह पे
और इस 480 के साथ हमारे पास x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे हमारे पास है 3। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आएगा 480x, इसी तरह माइनस 480x यहाँ पर भी आएगा और माइनस 480 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे हमारे पास आएगा 3640 और राइट साइड पे हमारे पास है 3 और इसके नीचे हमारे पास है x इंटू एक्स माइनस 8। अब यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर 3640 रह जाएगा और ये जो नीचे आपके पास x इंटू एक्स माइनस 8 है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा। अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3x² आएगा और 3x पर माइनस 8 के साथ तो आपके पास आएगा 3 इंटू 8 से आपके पास आएगा 24, तो 24x आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास है 3640। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, तो ये जो टर्म है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 0 रह जाएगा और ये कुछ इस तरह आ जाएगा 3x² माइनस 24x और माइनस 3640। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 0 इसके इक्वल या ये 0 के इक्वल, ये एक ही बात है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3x² माइनस 24x माइनस 3640 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया।